नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मोदी जी गए हुए हैं चाइना। इसके पहले जापान में थे। जापान और चाइना में मोदी जी क्या कर रहे हैं वो तो ठीक है, उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन मोदी जी के भक्त जो भारत में कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जिससे देश की दुनिया भर में बदनामी होती है, लेकिन ये अपनी नौटंकी बंद नहीं कर सकते। अच्छा खासा इनको हथियार मिल गया है फोटोशॉप करने का और नौटंकी लगातार करते रहेंगे। तो आपने कल देखा होगा, जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं या बाकी जगहों पर एक्टिव हैं, या हो सकता है आपके व्हाट्सएप में भी पहुंचा हो, कि एक तस्वीर दिखाई गई कि मोदी जी जब उस शहर में पहुंचे चाइना के, तो वहां पर ड्रोन से मोदी जी के स्वागत की एक तस्वीर बनाई गई। ये आपने देखी होगी। और ये कोई छोटे मोटे लोगों ने आलतू फालतू जो दो कौड़ी के ट्रॉल्स हैं उन्होंने सिर्फ पोस्ट की हो, इतना नहीं है। हर्षवर्धन अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मीडिया हर्ष टीवी के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है। इन्होंने बाकायदा जो है वो तस्वीर लगाई और ऐसे लगाया कि मोदी जी का कितना स्वागत हो रहा है। हर्षवर्धन टीवी चैनलों पर आते रहते हैं और सरकार की दलाली, सरकार की चमचागिरी में जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करते हैं। लेकिन यहां तो उन्होंने जो न्यूनतम रूल होता है वो भी तोड़ के रख दिया। एक ऐसी तस्वीर जो काफी दिनों पहले ड्रोन का, अप्रैल में ड्रोन का कुछ हुआ था, उसमें यह तस्वीर क्रिएट हुई थी। इसमें फोटोशॉप करके मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई कि चाइना मोदी जी का वेलकम करता है और उसका प्रचार किया गया कि देखिए चाइना में मोदी जी का स्वागत कैसा होता है। वैसे विरोधी भी कम खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने उसी तस्वीर को एडिट करके बना दिया वोट चोर गद्दी छोड़, और तमाशा बन के रह गया पीएम की यात्रा का। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई है वो यही हुई है कि डिप्लोमेसी को सोशल मीडिया का तमाशा बना के रख दिया गया है। अरे मोदी जी, ये कौन सा हैंडशेक कर रहे हो? लाल आंख क्यों नहीं दिखाते आप यहाँ पर शी जिनपिंग को? खैर, इस वीडियो के बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन मोदी जी चाइना पहुंच चुके हैं और चाइना में मोदी जी का भयंकर लेवल पर स्वागत किया जा रहा है। आप लोग मानते नहीं हो यार, मेरी बात को देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। चाइना में पीएम मोदी स्वागत देख पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए लोग ये देख रहे हैं, बताओ मोदी जी का स्वागत, कितना भव्य स्वागत हो रहा है चाइना के अंदर। हमारा क्यों नहीं होता है? अभी स्वागत है भाई, स्वागत है तो कराया गया, लेकिन स्वागत के चक्कर में पोपट करा दिया, और वो भी इनके अपने आईटी सेल ने। सबसे पहले वही आपको दिखाना चाहता हूँ एक एक करके। पहले स्टार्टर्स पेश करते हैं, उसके बाद मेन कोर्स लेकर आएंगे। ये एक फोटो छापी गई पूरे आईटी सेल के द्वारा, अनबिलीवेबल मोदी सुप्रीमेसी। एंड फोटो में दिखाया गया कि मोदी जी को वेलकम करने के लिए चाइना वालों ने ड्रोन शो किया है यहाँ पे। क्या बात है, ड्रोन शो करके पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। और लिखा है कि मोदी वेलकम टू चाइना। इसके अलावा टाइम्स अलजेब्रा, मोदी वेलकम टू चाइना। एक और है, ये लिख रहे हैं कि हेलो रियल डोनाल्ड ट्रम्प अंकल। मतलब गेस व्हाट, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, सुपर पावर का प्रेसिडेंट, वो किसी और देश में हो रहे एक ड्रोन शो से घबरा जाता है इन लोगों के हिसाब से। तालियां हो जाए भैया जरा शुरुआत में, और लाइक का बटन भी हो जाए यहाँ पे। एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, मोदी वेलकम टू चाइना, दिस इज द पावर ऑफ न्यू भारत, पावर ऑफ नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी लैंडेड इन तियानजिन। देखो भारत की तो बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन आज से भारत की पावर नहीं, सालों से भारत की पावर है। इतनी पावर है कि अंग्रेजों को भी यहाँ से वापस भगा दिया था। कुछ लोग उस टाइम पर भी अंग्रेजों के जूते ही चाट रहे थे, लेकिन ये न्यू भारत की पावर। अभी जरा पोल खोलता हूँ, 2 सेकंड रुक जाओ। अगला वाला देखो, ये और भी बड़ा कॉमेडी है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ड्रोन शो के साथ भाई साहब ने ये लगा दिया। बट गेस व्हाट, ये ड्रोन शो नहीं हुआ था, ये फोटोशॉप किया है किसी व्हाट्सएप अंकल ने बैठकर। डोनाल्ड ट्रंप हिल गया है इस ड्रोन शो से, पूरा वर्ल्ड कांप रहा है इस ड्रोन शो से। ड्रोन शो हुआ ही नहीं तो कौन हिल गया? खुद ही हिल गए क्या? और ये जो हर्षवर्धन त्रिपाठी मैंने आपको दिखाया है, ये भाई साहब जो हैं, ये पहले मीडिया हाउसेस में रह चुके हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ये रह चुके हैं। अब सोचो एक जर्नलिस्ट ऐसे फोटोशॉप को अलग अलग जगह पे छापने का काम कर रहा है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अबे फोटोशॉप करती है दुनिया, फोटोशॉप आने वाला चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, बॉबी देओल ने 90s में सोल्जर मूवी में फोटोशॉप किया था, वो भी इससे बेटर था। इतना घटिया फोटोशॉप, वो भी 2025 में। इनका अडोबी का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कराओ सबसे पहले। एंड ये रियल फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रियल फोटो में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ पीएम मोदी वेलकम टू चाइना। एक आंटी इसी डांस करती हुई यहाँ पर बनी हुई है। ड्रोन शो हुआ था 2025 में ही हुआ था, लेकिन ये अप्रैल 19 को हुआ था, ये अभी 31 अगस्त को नहीं हुआ है। अब ये झूठ फुल ऑन यहाँ पर पकड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने ये मिसलीडिंग ट्वीट्स अभी तक नहीं हटाए। फैक्ट चेक हो चुका है ट्विटर के ऊपर, लेकिन बीजेपी आईटी सेल इंसानों की नहीं बल्कि गधों की फौज है। इसी फर्जी ड्रोन शो के बाद कांग्रेस वाले भी एक्टिवेट हो गए, उन्होंने भी मजे लेने शुरू कर दिए। वोट चोर गद्दी छोड़ लिख दिया यहाँ पर। अब बताओ, ये ड्रोन शो हो चुका है वोट चोर गद्दी छोड़ का, इससे कौन हिल गया होगा यहाँ पर? ज्ञानेश कुमार। अब वैसे आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि अगर यहाँ पर बीजेपी वाले एक एक्चुअल ड्रोन शो भी नहीं करवा सकते चाइना में,
तो क्या इनका कोई डंका वगैरह बज भी रहा होगा चाइना में? बताओ कमेंट सेक्शन में। बट अब मैं बात करना चाहता हूँ रियल मुद्दे के बारे में। देखो, इतने सालों से हमारे को समझा दिया गया, हमारे को समझ भी आती है कि चाइना हमारा दुश्मन है। चाइना ने गलवान में हमारे सोल्जर्स को शहीद किया, उसके बाद चाइना ने ही पाकिस्तान का साथ दिया जिस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, और अब हम उसी चाइना से जाकर हाथ मिला रहे हैं। हम यहाँ पर चाइना को ग्रेट और मोदी जी को कोई नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम यहाँ पर सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हाथ मिलाना ही था तो आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर और टाइम टू टाइम लोगों को चाइनीज एजेंट क्यों बोला जाता है? पाकिस्तान ने पहलगाम के अंदर घुसकर क्या काम किया, उसके बाद भी हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने वाले हैं। चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प करी ऑपरेशन सिंदूर में, ये हमारे आर्म्ड फोर्सेज ने हमारे को बताया। उसके बाद हम चाइना से हाथ मिला रहे हैं। एंड टर्की का भी सुन लो भैया, टर्की का भी सामने आ चुका है। टर्की के साथ यहाँ पर एक यू टर्न ले लिया गया है। इंडिगो को कहा गया कि आप अपना जो एविएशन का कॉन्ट्रैक्ट है टर्की के साथ, वो उसको एक्सटेंड करने का काम कर सकते हो। मतलब वो तीनों देश जिनको 3 महीने पहले तक ये लोग भाषणों में, रैलियों में गालियां दे रहे थे, एंड जो भी इनके बारे में बात कर रहा था उसको भी एंटी नेशनल बुला रहे थे। जी हाँ, तो नाजरीन देखा आपने किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया अपने वज़ीर आज़म की झूठे किस्से कहानियाँ जो हैं वो बयान कर रहा है कि किस तरह चाइना में जाकर इंडिया के जो वज़ीर आज़म है उनका रेड कारपेटेड इस्तकबाल हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये झूठ है। उनको वहाँ पे कोई इतना घास नहीं लगाया गया, उनको कोई इतना मुंह नहीं लगाया गया, बस एक प्रोटोकॉल की तरह उनको बिहेव किया गया, लेकिन उनको उस तरह का कोई इस्तकबाल या प्रोटोकॉल नहीं किया गया जिस तरह का हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो क्लेम कर रहा है। तो ये यहाँ पर कहना बिल्कुल गलत होगा कि वहाँ पे उनका जो है ये दौरा बड़ा कामयाब रहा और उनको बहुत अच्छा वार्म वेलकम किया गया और बड़ा रेड कारपेटेड किया, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।